सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह के मिशन अस्पताल में इलाज के नाम पर 7 लोगों की जान लेने वाले फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एंजन केम को एक बार फिर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रविवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने आरोपी को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 17 अप्रैल तक की रिमांड दे दी है। बता दें कि इससे पहले आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया था, जो रविवार 13 अप्रैल को समाप्त हुई थी। आरोपी की ओर से भोपाल से अधिवक्ता सचिन राय ने जमानत की अपील की, जिसे कोर्ट ने फिलहाल नामंजूर कर दिया। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता की जाँच की जा सकती है और आरोपी को इस तरह लंबी रिमांड पर रखना उचित नहीं है। न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किया जा चुका है और 17 तारीख तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी जा चुकी है। क्या पुलिस अधिकारियों द्वारा ये निवेदन किया गया कि जांच की जानी है अभी, और जिसके लिए इनकी पुलिस रिमांड में आवश्यकता है। इसलिए माननीय न्यायालय ने ये ध्यान में रखते हुए कि विवेचक को इसमें परेशानी ना हो, इसी तरीके से निर्णय किया है। नहीं, पुलिस ने ऐसी कोई विशेष परमिशन नहीं ली है और अधिक जांच करने के लिए 17 तारीख तक रिमांड दी गई है। अगला कदम हम सेशन में इसके लिए जमानत आवेदन लगाएंगे। आज जमानत। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सोमवंशी ने SIT का गठन कर दिया है। SP ने बताया कि SIT न केवल आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करेगी, बल्कि यह भी पता लगाएगी कि उसने किन किन स्थानों पर फर्जीवाड़ा किया, किन किन लोगों के साथ उसकी मिली भगत रही और पूर्व में उसके खिलाफ कहां-कहां प्रकरण दर्ज है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी से गहन पूछताछ के लिए PHQ से पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डेट अभी तक है जो डॉक्टर की हमारी रिमांड है, उसमें आज चौथा दिन था हमारा। उसमें कुछ और नए तथ्य सामने आए हैं। हमारी एक टीम प्रयागराज गई हुई थी और एक टीम कानपुर गई हुई थी। प्रयागराज की टीम ने उनके घर पर जो सर्चिंग की है, उसमें बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं, बहुत सारी सील्स मिली हैं, बहुत सारे नए आधार कार्ड मिले हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ नए नए ID कार्ड मिले हैं और एक तरह की लैब है पूरी, जो फर्जी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, सील्स, ID कार्ड बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने वहाँ पर इकट्ठी की हुई थी और उसके संबंध में बहुत सारी जब्तियाँ की गई हैं जो हम वहाँ से लेके आए हैं। उसके अलावा जो टीम कानपुर गई थी, उसने उनके परिवार से, उनके पिता और उनके भाई से संपर्क किया है। दोनों लोगों से बातचीत हुई है, उनके स्टेटमेंट हुए हैं। लगभग 1999 के बाद से 96 से 98 वो वहाँ रहे हैं अपने MBBS के बाद कुछ समय, लेकिन उसके बाद 1-2 बार गिनती में ही वो घर वापस आए हैं। घर से उनका ऐसा कोई बहुत संपर्क नहीं है और परिवार में उनकी कोई बातचीत नहीं होती है। पढ़ाई का खर्चा जो है, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो अपनी साइड में कोई नौकरी करते थे, उसके उन्होंने अपना खर्चा चलाया है पढ़ाई का। परिवार में और कोई इसके अलावा कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। परिवार की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हमें उनकी मिली हैं जो उनके परिवार की हैं। कानपुर में जिस स्कूल से वो पढ़े हैं वहाँ का हमें डॉक्यूमेंट प्राप्त किया है। तो कुछ चीज़ें तस्दीक हो रही हैं, पर कुछ चीज़ें अभी भी जो उनके द्वारा बताई गई हैं उनके बयान में, उसके वेरिफिकेशन में अभी थोड़ा समय लगेगा। नाम इनका नरेंद्र यादव सही है, पिता का नाम गयापाल सिंह यादव है। उनकी वहाँ पर एक शॉप है, पूरा परिवार का भरण पोषण उसी से होता है। स्कूल में, MBBS में और उसके पहले जो इनका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट है, उसमें भी यही नाम है। इनके नाम चेंज करने की जो प्रथा है 2013 के बाद शुरू हुई है, जो कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 2013 में नोएडा में एक FIR हुई है। जो हमारी FIR है उसी कंटेंट पर एक FIR हुई थी। वहाँ पर भी हमारा संपर्क हुआ है। जो उसके शिकायतकर्ता हैं वो मंडे को, यानी कि परसों, सारे डॉक्यूमेंट हमें भेजेंगे FIR के। और जितनी बात उनसे चर्चा हुई है उसमें भी इसी प्रकार के कुछ फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। तो उस हॉस्पिटल का जो पैनल है उसने इनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए थे और फिर वहाँ से ये फ़रार हो गए थे। उसके बाद वो FIR हुई है, उसमें इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम नोएडा पुलिस को और भी पत्राचार करेंगे इनकी गिरफ्तारी। नहीं, उस समय तक नाम नरेंद्र यादव ही था। 2013 की FIR के बाद 2014 में इनको IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है 5 साल के लिए बैन किया था।
वो बैन का कार्ड ये एफआईआर थी या कोई और रीज़न था अभी नहीं पता लगा है। हमने आईएमए से भी मेल करके बात की है। उस पत्राचार में हमने उनसे पूछा है कि किन कारणों की वजह से इनको सस्पेंड किया गया है। जो डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त हुआ है उसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लिखा हुआ है। ये प्रॉबेबल है कि उस एफआईआर के ताज़र में इनको सस्पेंड किया गया हो। वो जानकारी ऐसे प्राप्त होती है। देश भर में संविधान निर्माता, समाज सुधारक और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बता दें कि दमोह जिले में भी इस मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर सहित पूरे जिले में डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल, जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे, प्रीतम सिंह, संजय यादव, रामेश्वर चौधरी और गणेश जाटव सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। इन सभी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से सीएसपी अभिषेक तिवारी सहित पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन और उनके विचार आज भी समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व विशाल वाहन रैली का आयोजन समस्त युवाओं ने किया गया था, जिसे हर मोहल्ले हर गली से युवा आए थे। मैं सभी युवाओं का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनने अपनी एकता का परिचय देते हुए एक वाहन रैली को विशाल रूप दिया है। समस्त युवाओं का तहे दिल से पुनः धन्यवाद करता हूँ और समस्त बाबा साहब युवा सेनाकाली में तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिनकी मेहनत जो युवा है उन सभी की मेहनत के रंग लाई और आज विशाल वाहन। दमोह में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में हुई 7 मौतों के मामले में फर्जी डॉक्टर एन जॉन केम की रिमांड का चौथा दिन है। दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के प्रयागराज स्थित घर पर दोबारा सर्चिंग के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाली एक पूरी लैब का खुलासा हुआ है। दरअसल दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लैब से पुलिस को फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने की नकली सीलें, प्रिंटर, नकली सैकड़ों आधार कार्ड, पहचान पत्र, डॉक्यूमेंट बनाने वाले विशेष पेपर समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसपी के अनुसार प्रयागराज के साथ साथ आरोपी डॉक्टर के कानपुर स्थित परिवार से भी पूछताछ की गई है। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2013 में नोएडा में इसी डॉक्टर के खिलाफ फर्जी डिग्री को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। तब से आरोपी फरार चल रहा था। दमोह पुलिस इस मामले में नोएडा पुलिस के संपर्क में है और पत्राचार लगातार जारी है। बता दें कि दमोह मिशनरी अस्पताल में आरोपी ने डॉक्टर एन जॉन केम के नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। उसने जनवरी से फरवरी 2025 के बीच 15 से अधिक हार्ट सर्जरी की, जिनमें 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। जांच में यह भी सामने आया कि उसके पास किसी भी प्रकार की वैध डिग्री या अनुभव नहीं था। आरोपी वारदात के बाद प्रयागराज भाग गया था, जहां से पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल वह पुलिस रिमांड में है और जांच जारी है। डायरेक्शन देने के लिए हम पीएचक्यू से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका एक नार्को एनालिसिस टेस्ट या कोई पॉलिग्राफ कराए। एसआईटी गठित कर दी। हाँ, एसआईटी गठित कर दी गई है। इसमें लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 लोगों की एसआईटी बनाई गई है। उसमें हमारा पहला ध्यान इस बात पर होगा कि जिस नाम से इन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया था मिशन हॉस्पिटल में, उस नाम को लेकर ही जो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर लें और अगर इनके पास कोई और साक्ष्य आगे हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो उस प्रकार से उसको विवेचना में शामिल करें। सर, नाम अन्य नामों में जो नाम आए थे उनमें से कोई नाम क्लियर हुआ है क्या? नहीं, नाम तो केवल अभी इनका यही क्लियर हुआ है कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम नहीं, से एफआईआर में 2 अन्य। हाँ, उसमें हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। मेरी सीएमओ साहब से बात हुई है, हम उनके पत्र का ही वेट कर रहे हैं कि आगे इस एफआईआर में या किसी दूसरी एफआईआर में मैनेजमेंट पर और बाकी और कौन से लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। जो कैथ लैब सील हुई है उसके रजिस्ट्रेशन में
वहाँ जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम वहाँ में लिख के देते हैं तो हम शामिल हैं। सर नाम बदलने के साथ क्या रिलीजियस प्रैक्टिस भी बदली थी उसने? नहीं, ऐसा कुछ सर इस सब करने के पीछे कारण क्या था सर, ऐसा क्यों कर रहा था सर? जो 2013 में FIR हुई है उसमें उसके बाद ये बैन हुए हैं 5 साल के लिए, तो वो 5 साल में इनको दोबारा प्रैक्टिस शुरू करनी थी। जिस नाम से ये प्रैक्टिस कर रहे थे वो नाम IMA ने सस्पेंड कर दिया, तो यही सबसे बड़ा कारण है नाम चेंज करने का। दूसरा कारण जो मैंने पहले की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हुआ है कि रुतबे के लिए क्रिश्चियन नाम रखने के लिए या फिर विदेश में प्रैक्टिस करने के लिए एक विदेशी नाम रखने के लिहाज से इन्होंने ये सोचा हुआ था। 1998-99 में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें इन्होंने एक एफिडेविट दायर किया है वहाँ पे कानपुर में, जिसमें भी इन्होंने नाम चेंज करने की एक प्ली दी हुई थी। उसको फॉलोअप नहीं किया और नाम चेंज नहीं किया था, लेकिन नाम बदलने का प्रयास 98 से ही शुरू हो गया था। लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट लेके उस पर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट बना के डिग्री बना के ये काम 2013 के बाद किया। सर मध्य प्रदेश में और जगह भी नरसिंहपुर में और जबलपुर में काम किया है, तो वहाँ से कुछ तथ्य मिले? नहीं, अभी वहाँ से कुछ भी पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है। इन्होंने जो 3 जगह बताई हैं, नरसिंहपुर, जबलपुर और फिर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर काम किया है। सिरमौर का भी आ रहा है। काम करने के दौरान वहाँ पर कोई विवाद ऐसा नहीं बताया इन्होंने, ना ही उसके बाद किसी पुलिस का कोई फॉलोअप हुआ था इनको। हमने उन 3 जगह से पता किया है कि उनकी कोई शिकायत कहीं पुलिस विभाग में कहीं गई हो या कोई FIR हुई तो आपको बता देंगे। सर फर्जी सील डॉक्यूमेंट मिले तो सर ये और लोगों के भी डॉक्यूमेंट बना रहा था? नहीं, वो केवल उसने अपने ही बना के रखे हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट मिले वो यूनिक हैं। अब स्वास्थ्य कैसा सर? तबीयत खराब? नहीं, ठीक है, तबीयत ठीक है बिल्कुल। सर ये कैसे बना लेता सर, करते मतलब क्या सामग्री कहाँ से जुटा ली सर इसने बना? इसने जो सील बनाने की मशीन आती है उसके इक्विपमेंट खरीद के रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी पहले, क्योंकि आज भी मैं शेयर करवा दूँगा। उसके अलावा जो एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए वाटर मार्क वाले प्रिंटर आते हैं या डॉक्यूमेंट आते हैं, मोटी क्वालिटी के सर्टिफिकेट बनते हैं, और भी तमाम तरह की वो जो सील के ऊपर एक एक्स्ट्रा सील लगाई जाती है जिसको वो मोनोग्राम करते हैं, उस प्रकार के बहुत सारे रॉ मटेरियल मिले हैं। तो एक पूरा मतलब एक जखीरा टाइप का मिला है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट डुप्लीकेसी में भी मिले हैं, आधार कार्ड मिले हैं, कई सारे आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं। तो 2013 के बाद से लगातार ये इसी नई अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रहा है। असली आधार कार्ड में क्या है सर ये? जो आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त हुई है बायोमेट्रिक से, उसमें इनका नाम नरेंद्र जॉन कैम्प है। अच्छा। हमने UIDAI को लिखा हुआ है कि 2016 के पहले कोई डॉक्यूमेंट बना है आधार कार्ड इनका, तो उसका बायोमेट्रिक और इसका बायोमेट्रिक मैच करवा लें, और उसमें क्या नाम है, उसमें क्या DOB है बता दें। सर इसमें पैन और बैंक वगैरह के जो डिटेल्स है उसमें भी नाम कुछ चेंज किए? हाँ, उसमें भी नाम चेंज है इनका। पैन कार्ड भी नरेंद्र जॉन कैम्प नाम से ही है। उस पर भी पत्राचार हुआ है, बट अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। सर सिर्फ फेक डिग्री वाले एंगल से आप जांच कर रहे हैं कि जो मौतें कारित हुई इसके द्वारा उसकी भी जांच? हम मौत कारित वाले मामले पर हम जांच नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया है कि ये रिपोर्ट CMHO के माध्यम से हमें प्राप्त होगी, क्योंकि टेक्निकल इशू है। कई केस डायरीज मरीजों की देखी जा रही हैं, उसके इलाज में, उसकी प्रोसीजर में कहीं कोई गड़बड़ी इनकी तरफ से हुई हो, वो टेक्निकल इशू है। हम उस रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। हालांकि प्राइमा फेसी हम ये मानते हैं कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को लेके अगर देखा जाए तो इनके पास एंजियोप्लास्टी करने का अधिकार नहीं था। ये बात जानते हुए कि इनके पास अधिकार नहीं है और ये यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, ये अपने आप में दमोह में भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में युवा क्रांति संगठन और जन परिषद चैप्टर द्वारा अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व DGP श्री NK त्रिपाठी थे, जबकि अध्यक्षता रामजी श्रीवास्तव ने की। वहीं सम्मान पाने वालों में ASP संदीप मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, TI मनीष मिश्रा, जेलर नागेंद्र चौधरी, SDM RL वागरी, तहसीलदार मोहित जैन, कई अधिकारी, पत्रकार, शिक्षक और समाज सेवी शामिल रहे। सभी को कर्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों और संगठन पदाधिकारियों ने सम्मानित प्रतिभाओं को उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।